तीन मैसिव रीजंस जिनकी वजह से मूविंग एवरेज को यूज करते वक्त बड़े से बड़े ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इनमें से एक मिस्टेक तो आप भी कर रहे हो। लेकिन उससे भी पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले ये समझ लेते हैं कि मूविंग एवरेज होता क्या है। देखो, सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। मूविंग एवरेज एक स्मूथ लाइन होती है जो कि प्राइस का एवरेज दिखाता है। मार्केट का रॉ और चॉपी डेटा, जैसे मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है ना, इसको स्मूथ बना देता है ताकि आपको तीन चीजों में मदद मिले। एक, ट्रेंड समझने में। दूसरी चीज, प्राइस का ओवरऑल डायरेक्शन दिखने में, जैसे कि आप चार्ट पे देख पा रहे हो। और तीसरा, मार्केट के मोमेंटम की क्लैरिटी मिलने में। देखो, इतने सारे ऑर्डर्स लगते हैं और प्राइस इतनी बार ऊपर नीचे करता है, तो मूविंग एवरेज प्राइस का नॉइस हटा देता है ताकि आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिले। देखो, मैं आपको इसको एक स्पीड ब्रेकर के एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आपने रोड पे स्पीड ब्रेकर जरूर देखा होगा। प्राइस ना ऊपर नीचे बहुत ज्यादा करता रहता है, और अगर आपको कोई भी चार्ट पर क्लीन एकदम चार्ट दिखे तो आप कंफ्यूज जाओगे कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये जो मूविंग एवरेज का काम है ना, ये उसी प्राइस की नॉइस को बहुत ज्यादा स्मूथ करके दिखा देता है ताकि आपको डायरेक्शन क्लियर हो जाए कि अब यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। ये इस मूविंग एवरेज का काम है। बट मूविंग एवरेज को ब्लाइंडली फॉलो कर देना ही सबसे बड़ी रिटेलर की गलती है। मैं आज आपको तीन रीजंस बताने वाला हूं जो गलतियां आप करते हो और बड़े प्लेयर नहीं करते। आप उन गलतियों को करके मूविंग एवरेज पे ट्रैप हो जाते हो, और बड़े प्लेयर उन गलतियों को ना करके मूविंग एवरेज को यूज करके ही पैसे बनाते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है अभिषेक, और मैं पिछले आधे दशक से मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं। लगभग 400 से ज्यादा स्टूडेंट्स को भी ट्रेन किया है, और आईआईटी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में मुझे बुलाया गया है उनके लिए ट्रेडिंग सेशंस करने के लिए। तो चलिए, पहले मैं आपको वो रीजंस बताता हूं कि आप गलती क्या कर रहे हैं, एंड उसके बाद हम टैक्टिक्स के बारे में भी बात करेंगे जो मूविंग एवरेज की इनसाइडर सीक्रेट्स होते हैं। रीजन नंबर 1, तो लोग क्या सोचते हैं ना, प्राइस अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है, अब ट्रेंड में है, तो बाई कर देना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती होती है। देखो, मार्केट ना सीधी लाइन में कभी भी मूव नहीं करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ट पे, क्या मार्केट सीधी लाइन में मूव कर रहा है? कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर भी होता है ना, तो आप देख सकते हो कभी कभी सॉलिड क्रैश कर सकती है। ये सबसे बड़ा रीजन है और पहला रीजन है। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की। प्राइस जब मूविंग एवरेज को टच करता है ना, तो लोग तुरंत बाई सेल करने लगते हैं। देखो, होता क्या है, न्यूज वाले भी बोल रहे हैं कि मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, इसका रेजिस्टेंस है। ये सबसे बड़ी गलती होती है रिटेलर की। रिटेलर सोचता है टच किया, एक दो बार यहां से सपोर्ट लिया है तो इस बार भी ले लेगा। यही सबसे बड़ी गलती होती है रिटेलर की, जिसकी वजह से वो ट्रैप हो जाता है। देखो, मार्केट कंडीशंस भी कुछ होती हैं, कंफर्मेशंस भी होती हैं जिनका होना जरूरी है। वरना अगर आप इसी तरीके से मूविंग एवरेज के टच करते ही बाई कर दोगे ना, तो आप बहुत बार फेक सिग्नल्स के कारण ट्रैप होने वाले हो। जैसा आप चार्ट पे देख सकते हो कि यहां पर कितना बड़ा ट्रैप बना। आप अगर बाई करते तो कितना बड़ा फॉल आया, भले बाद में मार्केट उठाए, लेकिन कितना बड़ा फॉल यहां पे आया है आप देख सकते हो। इसीलिए बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी कि जब मार्केट टच कर रहा है मूविंग एवरेज को, कंफर्मेशंस का वेट करना, अचानक से बाई नहीं करना। ये दूसरा रीजन है जो आपको ट्रैप कर रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे मेजर रीजन, सबसे डेंजरस रीजन जिसकी वजह से आप ट्रैप हो जाते हो। रीजन नंबर 3, दो मूविंग एवरेज आपने सुना होगा कि क्रॉसओवर होता है। क्रॉसओवर क्या होता है? देखो, जब एक छोटा वाला मूविंग एवरेज, मान लो 20 मूविंग एवरेज 50 से क्रॉसओवर कर चुका, यानी कि उसको काट के ऊपर जा रहा है, तो लोगों ने सुना है कि क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी है, यहां पर मुझे बाय कर लेना चाहिए। बूम, लोग एंट्री ले लेते हैं। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। देखो, क्रॉसओवर ना हर बार ट्रेंड रिवर्सल नहीं देता है। आप देख सकते हो यहां पे क्रॉसओवर हुआ है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाकर के फिर ट्रैप करके नीचे गिर चुका है। तो कभी कभी सिर्फ मार्केट में नॉइस ही होती है, हर बार ऐसा नहीं होता कि आपने क्रॉसओवर पे बाई करना है। इन तीनों गलतियों के कारण आप सोच करके देखो, आप अभी भी ट्रैप हो रहे हो। लेकिन ये गलतियां हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? अब मैं आपको वो तीन टैक्टिक्स बताने वाला हूं जो मैं यूज करता हूं, जिससे मूविंग एवरेज एक वीक टूल की तरह लगता है ना कि सर मूविंग एवरेज से क्या ही हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि ये कितना पावरफुल टूल है। और आपने देखा होगा कि ये राकेश झुनझुनवाला जी की स्क्रीन है ना, जो अभी आप ये इमेज देख रहे हो या वीडियो देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, इसमें भी देखो उन्होंने अपने चार्ट पे मूविंग एवरेज लगाया है। तो वो लोग ऐसा क्या यूज कर रहे हैं, वो तीन टैक्टिक्स अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो अपनी कुर्सी की पेटी आराम से बांध करके बैठ जाओ। और अगर आपको ये वीडियो बढ़िया भी लग रहा है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस और ऐसी और अमेजिंग टूल्स के बारे में मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर के आने वाला हूं। देखो, टैक्टिक नंबर 1, मूविंग एवरेज के साथ मार्केट स्ट्रक्चर को हमें यूज करना है ताकि हम बड़े प्लेयर्स की तरह ट्रेड करें। अब ये मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, उससे पहले ये बात समझो, एक चीज पे गांठ मार लो। मूविंग एवरेज को अकेले ट्रेंड डिफाइन करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। देखो, समझो मूविंग एवरेज बन कैसे रहा है। मूविंग एवरेज बनता कैसे है? एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ कैंडल्स के एवरेज से। जैसे मैंने 9 मूविंग एवरेज के बारे में अगर आपको बताना चाहा, यहां पर अगर मैं 9 मूविंग एवरेज लगा दिया, तो 9 मूविंग एवरेज क्या करेगा? पिछले 9 कैंडल्स का एवरेज लेकर के अपनी डायरेक्शन या तो ऊपर के लिए या नीचे के लिए डिफाइन करेगा। लेकिन वो किसका एवरेज ले रहा है? ध्यान से सोचिए, दिमाग लगाइए, ये एक वीडियो नहीं है, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। वो एवरेज ले रहा है प्राइस का।
यानी कि इंडिकेटर से ऊपर कौन हो गया? प्राइस हो गया मार्केट का असली किंग। तो प्राइस के साथ हम लोगों को मूविंग एवरेज को यूज करना है। आप कभी क्या कर रहे हो, देखो मूविंग एवरेज देखते हो ऊपर के लिए जा रहा है, ट्रेडिंग डिसीजंस बना लेते हो, तो इससे क्या हो रहा है ना कि आप आंख बंद करके डिसीजन ले रहे हो, जिसकी वजह से रिजल्ट ही नहीं मिल पाते। एक सीक्रेट बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा सिंपल है, मूविंग एवरेज के साथ अगर मार्केट स्ट्रक्चर को यूज कर लिया तो आपका रियल ट्रेंड डिफाइन हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, क्या कर रहा है, देखो मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मान लो मुझे यहां पे बाई करना है, ये मेरा चार्ट है, ठीक है, निफ्टी का चार्ट है, मुझे यहां पे बाई करना है, मैंने एक मूविंग एवरेज लगा लिया, कोई भी अभी रैंडम सा लगा लिया। अगर मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या मुझे रैंडमली बाई करना चाहिए मूविंग एवरेज देख के? नहीं, ऊपर के लिए, यानी कि बुलिश सिग्नल है मार्केट में ऊपर के लिए, तो स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन होनी चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर की। कैसे कंफर्मेशन मिलेगी? मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको डाउ थ्योरी के बारे में बताया। डाउ थ्योरी में क्या होता है, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है, मार्केट हायर हाइज इस तरीके से और हायर लोज इस तरीके से बना करके जाएगा, या फिर मार्केट ब्रेकआउट्स लेगा, एक पुराने हाई को ब्रेक करेगा। चौथी चीज, मार्केट पुल बैक्स लेकर के दोबारा से स्ट्रेंथ दिखाएगा। तो चार चीजें आपको मार्केट स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन देंगी, हायर हाइज, हायर लोज, ब्रेकआउट्स और पुल बैक्स। जब आप इन चार चीजों को मूविंग एवरेज के साथ कंबाइन करोगे तब जाके आपका असली ट्रेंड डिफाइन होता है। और अगर आप ये सारी चीजें नहीं देखोगे ना दोस्तों, तो आप कंसोलिडेशन के फेज में फंस जाओगे, जब मार्केट कहीं नहीं मूव कर रहा होता, मार्केट ऐसे सीधी लाइन में बस मूव कर रहा होता है, साइडवेज स्ट्रक्चर बोलते हैं जिसको, उसमें आप ट्रैप हो जाओगे और अपना पैसा गवा लोगे। तो मैं इसके लिए 1 2 3 मेथड यूज करता हूं मार्केट स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन लेने के लिए। 1 2 3 मेथड क्या है, आओ चार्ट पे आपको दोबारा से बताता हूं। प्राइस एक नया हाई बनाना चाहिए, जैसे मान लीजिए ये पुराना हाई बना हुआ है, यहां पे से प्राइस इस हाई को तोड़ना चाहिए, मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। तोड़ने के बाद अगर एक छोटा पुल बैक आता है, पुल बैक का मतलब क्या होता है, रिवर्सल नहीं होता है। देखो पुल बैक मतलब कि मार्केट जितना मूव किया है उसके 50% से ज्यादा नहीं गिरना चाहिए। ये मार्केट मूव कर गया, इसका 50% से नहीं गिरा, इसको पुल बैक बोलते हैं। अगर 50% से ज्यादा गिर गया उसको रिवर्सल बोलेंगे। रिवर्सल नहीं बोल रहा हूं मैं, पुल बैक बोल रहा हूं। तो मार्केट ने एक नया हाई बनाया, मार्केट ने पुल बैक लिया, और फिर एक जब नए हाई की तरफ मार्केट जा रहा है, वो एक कंफर्मेशन है कि यहां से अप ट्रेंड कंफर्म हो चुका है, बुल्स यहां से स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। डाउन ट्रेंड के लिए आप सिर्फ इसका उल्टा देख सकते हैं कि प्राइस ने एक लो तोड़ा, उसके बाद पुल बैक लिया और फिर लो की तरफ चला गया। क्योंकि हम लोग देखो क्या करते हैं ना, फोमो में भी तो डिसीजंस लेते हैं। अब हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं पहले ही पकड़ लूं। देखो मार्केट अगर जाएगा तो हाई ब्रेक करके ही जाएगा, ऐसे साइड से तो कोई रास्ता बना हुआ है नहीं। तो मार्केट को हाई ब्रेक करने की तरफ जाने दीजिए, आप एक पुल बैक का वेट कीजिए, और जब दोबारा से उस हाई की तरफ जाता है तब जाकर के कंफर्मेशन आती है अप ट्रेंड की। और डाउन ट्रेंड के लिए आप इसका उल्टा ले सकते हैं। और हाँ, मेरे से ये पूछ सकते हो सर आपका कौन सा पर्सनल ईएमए है जो आप फेवरेट है। देखो मैं तो 50 ईएमए यूज करता हूं, लेकिन दूसरी टैक्टिक में मैं आपको बताता हूं कि आप अपना फेवरेट ईएमए यूज कैसे करते हैं। तो दूसरी टैक्टिक हमारी क्या है, फाइंड योर मार्केट्स फेवरेट ईएमए। यानी कि देखो हर मार्केट का और हर, मैं बोलूंगा स्क्रिप्ट का, चाहे आप गोल्ड कर रहे हो, फॉरेक्स कर रहे हो, बिटकॉइन कर रहे हो, या आप निफ्टी कर रहे हो, बैंक निफ्टी कर रहे हो, सबका एक अलग ईएमए होता है या फिर एक मूविंग एवरेज होता है। कैसे उसको ढूंढना है मैं आपको बताता हूं, उसकी सबकी एक अलग पर्सनालिटी होती है। देखो आपको 100 लाइन चार्ट पे नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 3 ईएमए आप लगाओ, 20 ईएमए, 20 ईएमए, 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब इसको लगाना कैसे, अगर आपको ये भी नहीं आता, देखो ट्रेडिंग व्यू में जाओ, इंडिकेटर्स पे क्लिक करना, यहां पे आप सर्च कर लो ईएमए, ठीक है। ईएमए पे क्लिक करके चार्ट पे आ गया, यहां पे सेटिंग पे क्लिक करोगे, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद इसकी आप वैल्यूज चेंज कर लो, तो आप 20 पे लगा सकते हो, 50 पे लगा सकते हो, 100 भी लगा सकते हो। ये तीनों 3 बार आपको लगाने हैं चार्ट पे। अगर आपका ट्रेडिंग व्यू में नहीं लग रहा है, ट्रेडिंग व्यू आपसे पेड सब्सक्रिप्शन मांग रहा है, तो आप किसी और ब्रोकर में भी यूज कर सकते हो, जहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट जितने मर्जी इंडिकेटर्स हो उतने लगा सकते हो। तो आपको क्या करना है, 3 ईएमए लगाने हैं, 20 ईएमए, 50 ईएमए और 100 ईएमए, ठीक है। अब इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप इजीली देख सकते हो कि प्राइस ना कंसिस्टेंटली किस वाले ईएमए से बाउंस लेता है। देखो कई बार क्या होता है, प्राइस 20 ईएमए पे लेगा, कई बार 50 ईएमए पे लेगा, कई बार 100 लेगा। आपने चार्ट को जूम आउट कर देना है। कोई भी स्क्रिप्ट आप लगा लो, आपको जो मर्जी चार्ट लगाना है आप लगा लो, ईएमए की रिस्पेक्ट होती ही होती है, लेकिन अलग अलग होती है। वो कैसे फाइंड आउट करना है, देखो मान लो ये वाला कोई चार्ट है, इस पे आपको क्या देखना है कि मैंने 20 भी लगाया, 50 भी लगाया या 100 भी लगा दिया। अब प्राइस बार बार, ऐसा नहीं कि एक बार उठ गया बहुत बड़ा मूव दे दिया, वो वाला नहीं। प्राइस बार बार अगर मार्केट क्रैश भी करता है तो कौन सा ऐसा ईएमए है जो मार्केट को सपोर्ट कर देता है, ठीक है। तो आपको वो ढूंढना है कि वो 20 ईएमए है,
या आपको ढूंढना है कि वो 50 ईएमए है, या आपको ढूंढना है कि 100 ईएमए। अगर ज्यादा वोलेटाइल है तो 100 से भी लेने के लिए प्राइस आएगा 100 तक भी टच करने। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में 20 और 50 काम कर जाते हैं। तो ये आपको ढूंढना है कि आपके लिए या आपकी स्क्रिप्ट के हिसाब से सबसे फेवरेट ईएमए कौन सा है। जैसे यहां पे मैं जिसको मानता हूं बेस्ट, वो है 50 ईएमए। मेरे को बार बार 50 ईएमए से अगर मार्केट रिस्पेक्ट दिखाता है ना, तो 50 ईएमए एमवीपी बन जाता है, मतलब ये मोस्ट वैल्यूड प्लेयर है। ठीक है, तो यहां पे 50 ईएमए को हमको यूज करना है। और देखो, अगर आपको और ज्यादा एक्यूरेट ईएमए चाहिए ना, तो मैं आपको वीडियो के एंड में एक पर्सनल ट्रिक बताने वाला हूं जो मैं फॉलो करता हूं एग्जैक्ट ईएमए निकालने के लिए। 20 और 50 के बीच में भी 21 आता है, 27 आता है, वो कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं आपको एंड में बताने वाला हूं। क्योंकि देखो, हर पेयर का ना, जैसे मैंने बोला, अलग ईएमए होता है। सेंसेक्स जैसा चलता है, जरूरी नहीं कि बैंक निफ्टी वैसा चले। जैसा बैंक निफ्टी चलता है, जरूरी नहीं कि इथीरियम वैसा करे। तो हर किसी का एक अलग ईएमए फाइंड आउट करना है, वो मैं टुवर्ड्स द एंड आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन आपको 20 और 50 और 100 में कैसे निकालना है कि कौन सा बेस्ट है, एक जनरल केस में चार्ट को जूम आउट करो, पीछे स्क्रॉल करो, बार बार जिस पे बाउंस आ रहा है वो ईएमए इस चार्ट के लिए, इस स्क्रिप्ट के लिए सबसे बेस्ट हो जाएगा। बट ध्यान रखो दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ईएमए को अगर टच कर रहा है ना मार्केट, तो जरूरी नहीं कि बाउंस करने पे एंट्री लेनी है। इसके भी कुछ क्राइटेरिया, वो मैं आपको वीडियो में क्लियर कर रहा हूं। बट बिवेयर, सिर्फ टच करने पे आपको एंट्री नहीं लेनी होती, कंफर्मेशंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों, टैक्टिक 3 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी सारी मिस्टेक्स को खत्म कर सकता है, वो है स्नाइपर सेटअप। ईएमए प्लस स्ट्रक्चर प्लस कंफर्मेशन कैंडल। ये पर्टिकुलर सेटअप मैंने बहुत बार यूज किया है, बहुत स्क्रिप्ट्स में मैं यूज करता हूं, मेरा डेली गो टू सेटअप है। तो उसको ध्यान से समझना कि मैं करने क्या वाला। देखो, इसमें हम क्या करेंगे ना, सेटअप पे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। हम इसमें ईएमए को एक पावर जोन की तरह यूज करते हैं। पावर जोन मतलब कि जहां पे हमें पावर देखनी है कि ये ईएमए सच में पावरफुल है। अगर वो पावरफुल है तो सिर्फ मेरे लिए तो होगा नहीं, बड़े प्लेयर्स भी वहां पर वेट कर रहे हैं। तो कैसे क्या ढूंढना है वो आपको मैं बताता हूं। ट्रेंड हमको सबसे पहले कंफर्म करना है। देखो, ईएमए या मूविंग एवरेज कोई भी आप लगा लो। देखो, आपको लगेगा सर डीएमए भी है, कुछ सर ईएमए भी है, सर एसएमए भी है, कुछ भी लगा लो। ईएमए हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल है, वो मार्केट के साथ स्पीड बढ़ा करके काम करता है। तो आप ईएमए यूज कर सकते हो। हमें क्या करना है, पहला ट्रेंड कंफर्म करना है ईएमए के साथ। देखो, अगर मार्केट ईएमए के ऊपर है तो मतलब बुलिश है, ट्रेंड कंफर्मेशन हो गई। अगर मार्केट ईएमए के नीचे है तो क्या है, बेयरिश। इससे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रेंड कंफर्म कर लिया। दूसरी चीज, मार्केट को जाने दो जितना ऊपर जाता है। जितना ऊपर जाता है आप उसे जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा कि प्राइस दोबारा से पुल बैक करेगा उसी ईएमए तक। ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिल जाएंगे कि प्राइस मार्केट में उसी ईएमए तक पुल बैक करता है। देखो, हमें ना भेड़ बकरी की तरह एंटर नहीं होना, हमें मार्केट में वेट करना है अपने सेटअप का। तो पहले आप ट्रेंड कंफर्म होने दो कि ऊपर है, अब एक पुल बैक आने देना है ईएमए तक। गॉट इट। तीसरी चीज क्या कंफर्म करनी है हमें कि मूविंग एवरेज एग्जैक्टली जहां पर बन रहा हो वो पिछला एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी होना चाहिए। मैं बुलिश केस में भी चीजें डिस्कस कर रहा हूं। देखो, सपोर्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है। देखो, मार्केट अगर कहीं पे बार बार टक्कर के नीचे गिरा है, नीचे गिरा है, नीचे गिरा है, तो वो रेजिस्टेंस हो जाती है। लेकिन जब उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकल जाता है दोस्तों, तो रेजिस्टेंस बिकम्स द सपोर्ट। इतना सबको आता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम सब ने सीखा हुआ है। जो मूविंग एवरेज होना चाहिए ना, वो इसी सपोर्ट के आसपास बनना चाहिए। तो अब इस पे डबल कंफर्मेशन ऐड हो गई। मूविंग एवरेज एक लाइन थी और पिछला एक सपोर्ट भी हमें यहां पर मिल गया। ये एक पावर जोन बिल्ड हो जाता है, यानी कि पिछला सपोर्ट जो बार बार रेजिस्टेंस ले रहे थे, वो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, और मूविंग एवरेज भी एग्जैक्टली वहीं पर बन गया। चौथी चीज, कंफर्मेशन कैंडल फाइंड आउट करो। कंफर्मेशन कैंडल जैसे मैं ढूंढता हूं एक ऐसा कैंडल जिस पर भाई साहब नीचे का विक ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे कैंडल्स आपको मिल जाएंगे। जैसे अभी रिसेंटली निफ्टी में जब एक 300 पॉइंट का मूव आया था, तो आपने देखा उस पर नीचे का विक ही नहीं है। ये एक कंफर्मेशन कैंडल हो सकता है। दूसरा, बियर्स की कैंडल बहुत छोटी सी हो, बहुत छोटी, और उसको पूरा एनगल्फ कर दिया बुल्स ने, ये भी एक कंफर्मेशन कैंडल है। या फिर एक हैमर बन सकता है, अच्छा वाला हैमर। कैसे कि पहले मार्केट बहुत नीचे गया हो, बियर्स लेके गए हो, लेकिन बियर्स ट्रैप हो गए और मार्केट ने नीचे से विक बना दिया। ये तीनों एक हमारे कंफर्मेशन कैंडल्स हो सकते हैं। इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, मूविंग एवरेज से ट्रेंड डिफाइन करना है कि ऊपर है मूविंग एवरेज के या नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ ट्रेंड ढूंढना है। दूसरा, हमने क्या किया, पुल बैक का वेट किया कि मार्केट मूविंग एवरेज तक दोबारा आ जाए। तीसरा, वो मूविंग एवरेज अगर सपोर्ट जोन है
तो वो और ज्यादा पावर क्रिएट करेगा और ज्यादा वहां पर दबाव बनाएगा, ट्रैपिंग जोन्स बनवाएगा। अब यहां पे आपको क्या करना है, ध्यान से समझ लीजिए। यहां पे हमें 3 कंफर्मेशन मिल गई है। ईएमए से कंफर्मेशन ट्रेंड की मिल गई है, स्ट्रक्चर से मिल गई है कि मार्केट एक सपोर्ट जोन ऑलरेडी है वहां पर ईएमए भी है, और तीसरा हमारी कंफर्मेशन कैंडल भी मिल गई है। तो ये तीनों एक साथ अलाइन हो गए। जितने ज्यादा कॉन्फ्लुएंसेस आप ऐड करते हो उतनी ज्यादा आपकी एंट्री स्ट्रांग होती है, आपकी प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग हो जाती है। अब जब आप इन तीनों को ना साथ में कंबाइन कर देते हो, इसको बोलते हैं दोस्तों स्नाइपर एंट्री। एक और चीज मैं एडिशनल बता रहा हूं, ये अगर आप 5 मिनट पे ढूंढ रहे हो अच्छा वर्क करेगा, 15 मिनट पे थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा, 1 घंटे पे और स्ट्रांग हो जाएगा, 1 डे पे ये सुपर स्ट्रांग हो जाएगा। जितना बड़ा टाइम फ्रेम और ये 3 कंफर्मेशन जब मिल जाएंगे उतना ज्यादा स्ट्रांग वो सेटअप हो जाएगा। बहुत एक्यूरेसी उसकी बढ़ जाती है जितना बड़ा आप टाइम फ्रेम ले जाते हो। आप इस पर इन्वेस्टिंग भी देख सकते हो, आप इस पर ट्रेडिंग भी देख सकते हो, वो आपको बैक टेस्ट करना, और आप मुझे बताएंगे कि बैक टेस्टिंग में आपको रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं। एग्जाम्पल पे मैं बता देता हूं कि इसको कैसे यूज करना है। देखो प्राइस ना, देखो ये 50 ईएमए के ऊपर ट्रेंड कर रहा है, देख सकते हो 50 ईएमए मैंने लगाया हुआ है, प्राइस उसके ऊपर ट्रेंड कर रहा है। यहां पे आप देखो पुल बैक भी है, एक पुल बैक मिल गया है, और ओल्ड पिछला देखो एक रेजिस्टेंस है। यहां पर देखो मार्केट बार बार रेजिस्टेंस लेता था, वो सपोर्ट बन गया, तो ईएमए और सपोर्ट एक ही हो गया है। और कंफर्मेशन कैंडल भी आप यहां पर से देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल्स यहां पे आ गए। यहां पे देखो सारा कॉम्बो मिला करके जब एंट्री लिया तो लिटरली मार्केट वहां से रॉकेट हो सकता है। ये एक एग्जांपल है, अगर मेरे पास टाइम हो मैं आपको और भी एग्जांपल दिखाऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको बैक टेस्ट करें। हर चीज को जो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, उसको आप बैक टेस्ट करें। अगर आप खुद उन चीजों को फाइंड आउट करना नहीं सीखेंगे, मैं दिखा भी दूंगा आपको 10 एग्जाम्पल, लेकिन जब आप खुद नहीं देखेंगे तो मार्केट में आपकी नजरें, आपकी आईज नहीं देख पाएंगी उसको। जब आपने प्रैक्टिस में नहीं देखा हुआ है तो आप लाइव मार्केट में कैसे देखेंगे। तो जो मैं सिखा रहा हूं ना, ये एक थ्योरी है अभी आपके लिए, इस पर विश्वास मत कीजिए और डिसबिलीफ में भी मत जाइए कि नहीं चलता है। आप इसको चार्ट पे लेके जाइए और खुद देखिए, चलता है तो आगे इसको अपने मार्केट में सेटअप में अप्लाई कीजिए, नहीं चलता है तो स्किप कर दीजिए, कोई आपका लॉस तो है ही नहीं। डाउन ट्रेंड में अगर इस चीज को ढूंढना है तो सिर्फ इसका उल्टा कर दीजिए। सिंपल है, ट्रेंड नीचे का होना चाहिए, एमए से कंफर्मेशन लेना है, आपका कोई एक पुराना रेजिस्टेंस होना चाहिए या सपोर्ट होना चाहिए जो रेजिस्टेंस बन सकता है, बन चुका हो, और फिर आपको एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। वो एक बियरिश बड़ा पैनिक टाइप का अगर कुछ कैंडल है या फिर शूटिंग स्टार है तो वो हमारा एक कंफर्मेशन कैंडल हो जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल सेटअप है और मेरा गो टू सेटअप है। मैं इसको हायर टाइम फ्रेम पे यूज करता हूं ताकि मेरी एक्यूरेसी और भी ज्यादा बड़ी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अब मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि अपना परफेक्ट ईएमए किस तरीके से ढूंढना है, वो मैं आपको बताता हूं। जो मैं टेक्निक यूज करता हूं किसी भी स्क्रिप्ट का परफेक्ट ईएमए निकालने के लिए, कोई कोडिंग की नेसेसरी नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल देखो चीजें बताता हूं। 80% तक की एक्यूरेसी मुझे इसमें मिली है, बाकी आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको इसमें ज्यादा पता चल पाएगा। ईएमए देखो ना, सबसे पावरफुल तब होता है जब आप उसका करेक्ट पीरियड यूज कर रहे हो। देखो मान लो आप 20 ईएमए निफ्टी पे यूज कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि वैसा ही इथीरियम पे चल जाए, हो सकता है इथीरियम पे उस पर ब्लफ मार दिया जाए। तो जब आप उसका करेक्ट पीरियड यूज कर रहे हो किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पे, तभी जाकर के वो पावरफुल होता है। लेकिन पता कैसे चलेगा, देखो किस तरीके से पता चलता है। हमें इंडिकेटर की कंफर्मेशन लेनी है प्राइस के साथ। प्राइस राजा है, मैंने बताया था शुरू में। तो कैसे पता चलेगा, प्राइस कंफर्मेशन देगा। मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं, आपको करना क्या है। आपको एक एक करके सारे ईएमए सबसे पहले चार्ट पे लगा लेने। अब देखो, आप अगर ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम नहीं यूज करते हो तो शायद आप एक साथ ना लगा पाओ, तो आपको एक लगाना है, हटाना है, एक लगाना है, हटाना है, थोड़ा टाइम लगेगा। मैनुअल देखो मेहनत लगेगी, है ना, लेकिन बिना मेहनत के मिल भी क्या रहा है। देखो 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 का होता है भाग्य, 3 का होता है नसीब, 3.5 की किस्मत, लेकिन सब पे भारी होती है मेहनत। तो मेहनत हर जगह जरूरी है। यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, मेहनत नहीं करोगे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो मैनुअल मेहनत जरूरी है। आपको क्या लगाना है, 20 ईएमए लगाना है, 30 लगाना है, 50 लगाना है, 75 लगाना है। ये नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कारण है इनका, बस लगा करके देखना, आपको पता चल जाएगा। 100 लगाना है, 150 लगाना है और 200 लगाना है। इन सबको आपको अपने चार्ट पे पहले लगा लेना है। अब देखो थोड़ी सी घिचपिच होगी, आपको कंफ्यूजन भी होगा, लेकिन क्या करना है, बस आपको एक नजर मारनी है चार्ट जूम आउट करके कि प्राइस किस लाइन की बार बार रिस्पेक्ट करता है। किसी केस में 50 हो सकता है, किसी में 30 हो सकता है, किसी में 75 हो सकता है। मान लो अगर 200 ईएमए से क्लियर रिएक्शन मिल रहा है, मतलब बाउंस आना चाहिए, ऐसा नहीं कि मार्केट गया फिर दोबारा से नीचे आ गया, एक क्लियर बाउंस आना चाहिए, तो वो उस स्क्रिप्ट का परफेक्ट ईएमए हो जाएगा। मैं इसको यूज करता हूं, बहुत बार यूज करता हूं, थोड़ा समय जाता है, 1 8 1.5 घंटे लगता है मुझे कि मतलब देखने के लिए कि हाँ हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर मैं उस स्क्रिप्ट का फाइनल कर लेता हूं कि ये ईएमए मुझे इस पे बेटर मिल रहा है। अगर आपको लगता है 200 नहीं है, 50 ईएमए पे क्लियर बाउंसेस मिल रहे हैं, तो 50 आप शॉर्ट टर्म एंट्रीज के लिए यूज कर सकते हो। मतलब जितना बड़ा ईएमए होगा वो उतना ज्यादा पावरफुल होगा वहां से बाउंस देने के लिए। मान लो 200 बनता है तो 200 लॉन्ग टर्म एंट्रीज के लिए, 50 पे अगर आपको सिग्नल्स मिलते हैं तो 50 वहां पर शॉर्ट टर्म एंट्रीज के लिए परफेक्ट हो सकता है।
ठीक है? तो हर मार्केट का दोस्तों अलग ईएमआई होता है। आपको कुछ नहीं करना, बस डेटा कलेक्ट करना है। एक बार आप मेहनत नहीं करोगे, डेटा कलेक्ट नहीं करोगे, तो आप सिर्फ सपने ही देख रहे हो, है ना? तो मार्केट में डेटा कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिंपल सी टेक्निक आप यूज़ करो, बैक टेस्ट करो, आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स मिलने वाला है, कमिट। देखो दोस्तों, ये 3 टैक्टिक्स जो मैंने आपको बताई है ना मूविंग एवरेज की, ये पर्सनली मैं आज भी यूज़ करता हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे काम आती है। मूविंग एवरेज वैसे एक लूज़ टूल लगता है, लेकिन जब आप उसके साथ राइट चीज़ें ऐड कर देते हो ना, तो वो एक पावरफुल वेपन हो जाता है। इसीलिए बड़े-बड़े खिलाड़ी आज भी मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं वो आज आपको पता चले। देखो, प्राइस एक्शन से आप मार्केट की स्टोरी पकड़ लो, ईएमए से कंपास की तरह डायरेक्शन मार्केट की पकड़ लो, और उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल से या कोई और एडिशनल कंफर्मेशन से मार्केट की कंफर्मेशन ले लो कि डेफिनेटली ये उस साइड जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। इसी तरीके से आप एक कंफ्यूज्ड बिगिनर से मार्केट में प्रो ट्रेडर बन जाएंगे जब आप इन चीजों को इन्हीं तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे अपने सेटअप के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आपको ऐसे और अमेजिंग वीडियोस मिल सके। और मुझे अपना नाम जरूर बताना अगर आपको इस वीडियो से अभी तक 1% का इंप्रूवमेंट भी लगा है, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि लोग कहां से देखते हैं, क्योंकि ऐसे में रैंडम तरीके से पता चल नहीं पाता है। अगर आप मुझे अपना नाम बताएंगे और बताएंगे आपकी फेवरेट ईएमए टेक्निक आपको कौन सी लगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि डेफिनेटली आपने वीडियो से कुछ ना कुछ इंप्रूव किया है, और मैं और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए और ज्यादा मेहनत करूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।